नमस्कार, एक और कहानी के साथ फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। आज की कहानी है धोखेबाज काजी। अकबर रिवील की कहानियों का ही ये सेगमेंट चल रहा है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अकबर महाराज का दरबार चल रहा था। बीरबल और बाकी दरबारी सब बैठे हुए थे। आपस में विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हो रही थी। तभी एक किसान फरियाद लेकर आता है। दरबार में उपस्थित सभी जन किसान की ओर मुड़ जाते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या बात हो गई। किसान को देखते हैं तो किसान बहुत हैरान परेशान था। उसके सिर से पसीना टपक रहा था और वो हाँफता सा हुआ आ रहा था। जबकि जो दरबान थे वो उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किसान चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि मुझे महाराज से मिलना है, मुझे महाराज से मिलना है। उसको दरबार में बुलाया जाता है। महाराज उससे पूछते हैं कि बताओ क्या बात हो गई। तब वो कहता है कि महाराज, मैं पिछले कुछ महीनों से काफ़ी परेशान हूँ। परेशानी का आलम यह है कि मेरा घर पर मन नहीं लगता है। अब मेरी खेती बाड़ी थी तो खेती बाड़ी मैं करता हूँ। फसल जब उग गई थी, फसल को मैंने बेच दिया। धन संपदा भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि मेरे बच्चे थे उनकी शादी हो चुकी है और मेरी पत्नी का निधन हो चुका है, तो अब मैं अकेला रहता हूँ। अब मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था, तो किसी ने मुझसे कहा कि काजी जी से मिलकर आ जाओ। मैं काजी के पास गया। काजी को मैंने अपनी ये समस्या बताई कि काजी जी, मेरा मन नहीं लगता घर के कामों में, और अब मैं खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं फ्री रहता हूँ तो उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो इस वजह से मेरा मन बहुत उचट गया है इस दुनियादारी से। तब काजी जी ने मुझे एक दरगाह में जाने की सलाह दी। अब वो दरगाह बहुत दूर थी। मैंने काजी से कहा कि ये तो बहुत दूर है। तब काजी कहते हैं कि तुम जैसे ही वहाँ जाओगे, वहाँ पर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वहाँ दूर दूर से लोग वहाँ पर आते हैं। तुम उनसे मिलोगे, बातचीत करोगे, उनके अनुभव जानोगे और अपने अनुभव उनसे साझा करोगे, तो तुम्हारे मन में जितनी भ्रांतियाँ हैं, जितनी व्याधियाँ हैं, जो भी मन में चलता रहता है, वो सब तुम्हारा दूर हो जाएगा। अब व्यक्ति को सलाह अच्छी लगती है, वो किसान को, तो किसान कहता चलो ठीक है, अब काजी ऐसा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो वो जाने की तैयारी करता है। जब वो जाने की तैयारी कर रहा था तब उसे याद आया कि उसके पास अभी तक की जो जमा पूंजी है उसने कुछ सोने के सिक्कों के रूप में एक थैली में रख रखे हैं। तो वह काजी को बताता है कि मेरे पास कुछ धन है, अब मैं इसको घर पर तो नहीं रख सकता, घर पर कोई है भी नहीं, तो इसके चोरी होने का भी डर है। तब काजी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम वह थैली मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको जमा कर देता हूँ और तुम यात्रा पर चले जाओ। जब यात्रा से वापस आओगे तो अपनी थैली वापस ले लेना। किसान खुश हो जाता है कि चलो ठीक है, काजी जी कम से कम इतने नेक दिल तो हैं कि मेरी जो सोने की सिक्कों की थैली वो अपने पास सुरक्षित रख लेंगे और मैं वापस आके ले भी लूँगा, तो मेरी जमा पूंजी भी कहीं चोरी होने का या कुछ और होने का डर नहीं है। और अगर मैं रास्ते में ले जाऊँगा तो डाकुओं का डर रहेगा, तो उससे भी बच जाएगा। वह खुशी खुशी घर जाता है। किसान अपना सामान पूरी तरह से इकट्ठा करता है और यात्रा पर निकलने के पहले वह काजी के पास आता है और थैली देता है। तब काजी उससे कहते हैं कि ये देखो, ये तो तुम्हारी थैली है, ये देख लो पूरी तरह से ठीक है, कहीं से फटी तो नहीं है। किसान उसको ध्यान से जांच परख लेता है, फिर कहता है कि एक काम करो, तुम इसमें एक मोहर लगा दो। इस मोहर को लगाने के बाद जब तुम वापस आओगे मुझे याद दिला देना, मैं यही मोहर लगी हुई थैली तुम्हें वापस कर दूंगा। किसान उस पर मोहर लगा देता है और अब वह चला जाता है यात्रा पे। वह यात्रा पे जाता है। दरगाह काफ़ी दूर थी, काफ़ी समय लग जाता है और उस समय इतने यातायात के साधन भी नहीं थे। तो जब उसे बैलगाड़ी मिलती है तो जब वो बैलगाड़ी से जाता है, जब कभी बैलगाड़ी नहीं मिल पाती तो वो पैदल चला जाता है। हाथी घोड़े जो मिलता है वो उससे जाके अपनी यात्रा पूरी करता है। वाकई जब वो दरगाह पहुंचता है, वहाँ पे कई लोगों से मिलता है, तो उसका मन की जो कई उसके विचार आते थे, जो वो सबसे नहीं कह पाता था, अपने आस पास पड़ोस के लोगों से बात नहीं कर पाता था, उनसे बात करके वो अपने मन को हल्का कर लेता है। जब वो वापस आता है तो बड़ा खुशी खुशी वापस आया। काजी जी से मिलता है। काजी से कहता है कि अब आप मुझे मेरी जो थैली थी उसे लौटा दीजिए। काजी उसको थैली लौटा देते हैं। वो उसको थोड़ा सा उठा कर देखता है तो उसे लगता है कि हाँ ठीक है, जितनी भारी थैली थी उतनी भारी थैली वापसी में भी मिल रही है। वह उसमें मोहर लगी हुई देखकर खुशी खुशी अपने घर ले आता है। किसान अपने घर पर जब आया, अपनी थैली रख दी और वह अब अपने रोज़मर्रा के कामों में अपना लग गया। कुछ दिन के बाद वो कहता है चलो अब मैं थैली को देख लूँ कि उसमें जो सिक्के हैं उनको मैं सुरक्षित रख दूँगा। उससे निकाल के थैली खोल कर देखता है तो उसमें कंकड़ पत्थर थे। अब किसान का एकदम से दिमाग घूम जाता है कि यार, मैंने तो सोने के सिक्के दिए थे और मुझे वापसी में कंकड़ पत्थर मिल रहे हैं।
अब वो काजी जी के पास जाता है, थैली लेकर जाता है, कहता है काजी जी इस थैली में तो कंकड़ पत्थर है। तो काजी कहते तुम उसको थैली को ध्यान से देखो कि थैली कहीं से कटी फटी है क्या, कहीं से कुछ है तो नहीं, तो उसमें गिर तो नहीं गए। तब वह कहता नहीं, जैसी थैली मैंने आपको दी थी वैसी ही है। और काजी पूछते हैं तुमने मोहर लगाई थी, ये वही मोहर है, वही थैली दी है, क्योंकि मेरे पास कई लोग थैलियाँ जमा करने आते हैं। वो कहता है वही थैली है, वही मोहर है, लेकिन इसमें कंकड़ पत्थर है। तो काजी कहते हैं तो फिर तुमने जो मुझे दिया होगा वही है, मैंने तो वही थैली भी नहीं खोली तुम्हारी। इस पे किसान एक बार दो बार कहता है, काजी जी उसे कहते हैं समझाने की मुद्रा में, कहते हैं कि ठीक है ये तुम्हारी थैली है, हो सकता है तुमसे गलती हो गई हो, क्या पता पैसों की थैली तुम्हारे ही घर में रखी हो, तुम मुझे कंकड़ की थैली दे गए हो। अब किसान कहता है कि मेरी पूरी मेहनत की कमाई मैंने अपनी सोने के सिक्कों में बदलवा के अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की थी कि जब मेरा बुरा वक्त आएगा तब मैं उससे अपने बुरे वक्त को दूर कर लूँगा, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने कंकड़ पत्थर दिए, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। अब काजी जी को गुस्सा आ जाती है, वह गुस्से में अपने नौकरों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस किसान को बाहर तो फेंको, ये चोरी का इल्ज़ाम लगाता है मेरे ऊपर। किसान लड़ने की मुद्रा में तो था, लेकिन जब काजी जी के नौकर आते हैं उसके साथ मारपीट कर देते हैं और उसको भगा देते हैं। किसान को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे, तो वह राजा के दरबार आ जाता है। वह कहता है कि बादशाह अब मैं आपके दरबार से तो नहीं जा रहा हूँ, या तो मेरी उस थैली के सिक्कों को दिलवाइए या फिर मेरे साथ न्याय कीजिए, जो भी हो सबसे अच्छा वह आप मेरे साथ कीजिए। अकबर अब बीरबल की तरफ देखते हैं, बाकी दरबारी की तरफ देखते हैं कि क्या किया जाए। बाकी दरबारी भी अब असमंजस में थे कि कैसे यह निश्चित किया जाए कि उसमें सोने के ही सिक्के थे, उसने कंकड़ पत्थर नहीं दिए। अब अकबर जब बीरबल को देखते हैं तो बीरबल कहते हैं ठीक है महाराज, मैं इस समस्या को सुलझा दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अकबर कहते हैं ठीक है बीरबल, तुम्हें मैं 1 सप्ताह का वक्त देता हूँ, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर इसके साथ न्याय करना होगा हमें किसान के साथ। बीरबल सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं उसको। अब बीरबल अपने घर जाते हैं, बीरबल अपने घर जाकर एक फटा हुआ कुर्ता लेते हैं और उस कुर्ते को अपने नौकर को देते हुए बताते हैं कि जिस जगह पर किसान रहता है और जहाँ पर काजी जी रहते हैं उन दोनों जगहों पर जाकर देख कर आओ और देखो कि जो दर्जी सबसे अच्छे कुर्ते सिलता हो उसको ये कुर्ता फटा हुआ कुर्ता लेकर जाओ और उसको सिलवा कर लाओ। सैनिक जाता है, उनका जो सैनिक होता है बीरबल का, वह जाता है काजी जी के पास। घर के ही पास में एक दर्जी ऐसा मिलता है जिसकी ख्याति बहुत थी, तो सैनिक उसको देता है, नौकर सैनिक तो नहीं नौकर था, नौकर उसको कुर्ता फटा हुआ कुर्ता देता है और उससे पूछता है ये कितने दिन में सही हो जाएगा। दर्जी उसे 2 दिन बाद आने की बात कहता है। दर्जी के पास 2 दिन बाद फिर नौकर जाता है और उस कुर्ते को वापस लेकर आता है। जब बीरबल अपने फटे हुए कुर्ते को सिला हुआ देखते हैं तो वह ये देखते हैं कि वह दर्जी इतना माहिर था कि उस कुर्ते में यह एहसास ही नहीं हो रहा था कि उसको सिला गया है। बीरबल खुश हो जाते हैं। बीरबल अब उस दर्जी के पास जाते हैं, उससे कुछ बातचीत करते हैं और वापस आ जाते हैं। 1 सप्ताह का वक्त मांगा गया था। 1 सप्ताह के बाद बीरबल दरबार में आते हैं और वह याद दिलाते हैं महाराज को कि महाराज किसान के साथ न्याय करना है आपको। तो महाराज तुरंत इस चीज़ का उत्तर देते हैं, कहते हैं ठीक है उसको बुलाओ और तुमने क्या इसमें उपाय किया है ये भी बताओ। तो वह कहता है महाराज मैं इन दोनों को बुलाकर ही आपको बताता हूँ। किसान को और काजी को दोनों को सैनिकों के द्वारा बुलावा भेजा जाता है। अब दोनों ही हड़बड़ाते हुए दरबार पहुँचते हैं। इसी बीच बीरबल उस दर्जी को भी बुला लेते हैं। जैसे ही दर्जी को बुलाया जाता है काजी जी उसको देख के सकपका जाते हैं। अब बीरबल पूछते हैं कि ये बताओ दर्जी, जो कुर्ता मेरा नौकर तुम्हारे पास लेकर आया था क्या तुमने उसको सिला था? दर्जी कहता है जी महाराज मैंने ही आपका कुर्ता सिला था। अब बीरबल काजी जी की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं काजी जी अब आप बताएंगे कि जो उस थैली में सोने के सिक्के थे कि कंकड़ थे, या अगर कंकड़ ही आपने लिए थे तो आपने पहले देखा था कि नहीं देखा था, या फिर जो सच है वो आप बता दीजिए। बीरबल की आवाज़ में इस समय बहुत ही बेरुखी थी और बहुत ही कड़क आवाज़ में ये बोला था। काजी जी को समझ में आ जाता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। काजी जी स्वीकार कर लेते हैं कि किसान ने उन्हें जो थैली दी थी उसमें सोने के सिक्के थे, लेकिन सोने के सिक्के को देख के उनकी नीयत में खोट आ गया। वह उस थैली को
फाड़ते हैं, उससे सोने के सिक्के निकाल के उसमें कंकड़ भर देते हैं और उस दर्जी के पास जाके सिलवा देते हैं। जब दर्जी से इस बात के बारे में पूछा जाता है तो वह कहता है कि हाँ, काजी जी ने ही मुझे एक थैली जो कंकड़ों से भरी थी उसे सिलने के लिए दिया था और ये कहा था कि ये वैसी ही सिली होनी चाहिए जैसे कि ये फटी होने के पहले थी। दर्जी उसको वैसे ही सिल कर दे देता है और दर्जी बताता है कि उस थैली में मुहर लगी हुई थी। तो यहाँ पे काजी जी की चोरी पकड़ी जाती है। अब अकबर काजी जी को कह देते हैं दरबार में ही कि किसान के जितने भी सोने के सिक्के थे वो इसको वापस किए जाएं और तुम्हें 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है। अब किसान के साथ तो न्याय हो चुका था, किसान अकबर की जय हो करके चला जाता है और अब अकबर बीरबल की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं क्योंकि बीरबल ने एक अपनी युक्ति लगा के उस मामले को सुलझा दिया था जिसको सुलझाने के लिए अन्य दरबारियों के पास जवाब नहीं था। तो आज की कहानी तो यहीं तक। आपको कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और कहानी के बारे में कोई विचार है तो हमें कमेंट कर बिल्कुल बताइएगा। धन्यवाद।